नाम दिया है, मंच मांगा है कुछ मेरे मैसेज थे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। चलिए धन्यवाद। समय बहुत कम है, बच्चे हमारे 6 बजे सुबह से चले हुए हैं और जो हमारे दर्शक हैं 11 बजे आए हैं और 11 बजे आमंत्रण पत्र में लिखा था 11 बजे मिष्ठान वितरण का है। अब बताइए आप लोगों ने खाना खा करके आए हैं और छोटे छोटे बच्चों को बगैर खाना के भेजे हैं। हम प्राइवेट वाले हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, लंच किए होंगे ना किए होंगे। सरकारी में तो अभी मध्याह्न भोजन है। तो कृपया जो मैसेज जाता है कि इतने बजे कार्यक्रम है, आप उतने बजे अगर आ जाते तो शायद हमारी मंच का जो शुभारंभ है टाइम में हो जाता और हमारे बच्चे परेशान न होते जो भूखा मरते कई बार खाना खाते। चलिए सम्मानित एक तरफ से लूंगा तो बच्चे हो जाएंगे सम्मानित। मंच में उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारी, सभी गांव से आए हुए वरिष्ठ नागरिकगण, महिलाएं, सभी विद्यालय से आए हुए शिक्षक साथी, छात्र छात्राओं, आप सभी को इस स्वाधीनता दिवस पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आप बहुत सुने हैं स्वतंत्रता दिवस, बहुत से गीत के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, भाषण के माध्यम से सुनते हैं हमें आजादी कैसे दी, किन्होंने हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई और वह स्वाधीनता दिवस हमारे हाथों में सौंपे हैं। तो हमारी कर्तव्य बनती है कि उसको हम बनाए रखें। उनके किए गए जो हंसते हंसते फांसी में झूल गए, जो हंसते हंसते जेल में गए, हंसते हंसते नालियों में गए, ऐसे यातनाएं सह करके उन्होंने हमको आजादी दी है। तो सभी का जयकारा न लगाते हुए और खासकर बच्चे भूखे हैं, फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार सभी वीर सपूतों के नाम से नहीं, लेकिन जिनके लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं उस भारत माँ के नाम से केवल एक बार जयकारा बोलना है, जिससे अगर वो स्वर्गलोक में कहते हम तो गए नहीं स्वर्गलोक हमने नहीं गया है, लेकिन कहते हैं स्वर्गलोक में है। वो जहां भी हो उनके आत्मा को शांति मिले और वो जो है ये एहसास करें कि नहीं हमारा जयकारा आज नौगवा में लग रहा, हमारा जयकारा नहीं, भारत माता के नाम से आज जयकारा लग रहा है। तो सभी को केवल बच्चे नहीं सभी कोई जयकारा लगाएंगे और जो हमारे अभी लेट आए हैं उनकी आवाज तो और दूरी होनी चाहिए। तो भारत माँ के नाम से केवल एक ही जयकारा लगाना है और मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, ऐसे जो भी टूटा फूटा है मैं बोल रहा हूँ वो लगाइए, जयकारा केवल लगाना, क्लैपिंग करना ना कुछ करना है। बोलिएगा भारत माता की। नहीं, हमारे वीर सपूत भी खुश ना हुए होंगे, न पहुंची होगी आवाज। फिर से एक बार ट्राई करिए और किसकी आवाज सबसे आगे जाती है, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब गया हो गया आवाज। इसके पहले मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए, खासकर 9 से लेकर के 8 तक के 12 तक के बच्चों के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा। अभी आप लोगों ने देखा पुरस्कार वितरण हुई, कक्षा 12वीं और 10वीं में जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक पाए हैं, सबसे ज्यादा अंक पाए हैं, केवल 2 लोगों ने पाया केवल, और किसी ने नहीं पाया। और जिन्होंने नहीं पाया वो क्या सोचते हैं बताओ, कहते हमने पढ़ा नहीं, है ना। लेकिन ये चिंतन की बात है। तो बच्चे प्लस अभिभावक बैठे हुए हैं, कभी भी आप लोग निराश न होइए। शायद वो भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अच्छे अंक पाया है, और सबसे धन्यवाद वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे अंक नहीं पाया है। आप धैर्य रखिए, एक दिन आप भी शायद हो सकता है इनके आगे
पीछे रह जाता है, और जो ज्यादा अंक नहीं पाया है वो आगे निकल जाता है। ज्यादा अंक पाने वाला कलेक्टर बनेगा, और कम अंक पाने वाला क्या बनेगा? व्यापारी बनेगा, किसान बनेगा, नेता बनेगा। एक मुझे स्मरण याद आ रही है, एक ऑफिस था माननीय कलेक्ट्रेट, वहां के कर्मचारी आए और चाय पीने ठेला में, और चाय वाले से पूछते हैं कि चाय वाला पूछता है सर से कि सर आपका वेतन कितना है? ध्यान से सुनिएगा, खासकर अभिभावक जो बच्चों पर दबाव डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये गलत बात है। तो वो बोलते हैं सर भैया हमारा वेतन 50,000 है। अब उनसे राहत नहीं गया, ये चाय वाला मेरे से पूछता है, तो बोला कि तुम कितना पाते हो? वो बोला अपने बोले कि एक महीना की 30 दिन की माह की। वो बोले तुम कितना पाते हो? वो बोला कि मैं 500। वो 5,000। तो फिर वो चाय वाला बोलता है, गर्व से बोलता है, कहता है सर एक दिन का 5,000, एक दिन का 5,000। अब आप आकलन करिए, जो खूब पढ़ा वो लोग नौकरी किया, कृपया क्षमा करेंगे, जो नौकरी करते हैं, किसी की बुराई नहीं है, जो ये थोपा जा रहा कि नहीं पढ़ो, बच्चों में स्किल की कमी नहीं है, उनको जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में भेजिए, खेल के क्षेत्र में भेजिए, कलाकार में भेजिए, डांसिंग में भेजिए। अभी प्राचार्य संघ भी बोल रहे थे कि भारत सरकार आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चालू कर दिया है। क्या किया है? क्योंकि नौकरशाही खत्म हो, सब मालिक बने, अपने बच्चे नहीं हो, मेरे पास नहीं आए, सरकार के पास नौकरी मांगने न आए। इसलिए भैया बच्चे खासकर जो 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं, आप में कुछ करने की हुनर होती है, ठीक है ना? आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल निराश ना हो। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में अपनी पूरा हुनर दिखाइए और जाइए। ये ना सोचिए कि ये कलेक्टर बन गया, ये टीचर से बन गया, ये पटवारी बन गया, मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ? आप शायद उससे भी आगे जा सकते हैं। हमारे गांव में ऐसे किसान हैं, मैं उन किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो साल भर में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से अधिक इनकम कमाते हैं, और ऐसे लोगों का पुरस्कृत होना चाहिए मंच के माध्यम से, लेकिन उनको पुरस्कृत नहीं दिया जाता है। एक हमारे समाज में ग्रुप चला हुआ है, उसमें जो अधिकतर उसको फोकस किया जाता है जो किसी तरह से कर्मचारी बन गए, लेकिन जो कोई नया व्यवसाय कर रहा है उसको कोई नहीं किया जाता, कुछ नहीं बोला जाता। पर ऐसा ना बोलिए कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, मुझे तो बोल रहे हैं सर संजय सर आप जो है केवल बच्चों के लिए संदेश है कि बच्चों को जो क्वालिटी देखते हैं उसको उसी दिशा में प्रेरित करें, किसी की नकल न करवाएं, उसको स्वतंत्र छोड़ दें। अभी हमारे पिछले साल कक्षा 1 की छात्रा है, इसका लगता यही आ गई है, खुशबू चंद्र ने एक बिरसा मुंडा जी का और माननीय कलेक्टर महोदय जी का चित्र स्केच की थी, उसको जो है उमरिया में कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय श्री कमिश्नर तो मैडम सुरभि गुप्ता, उन्होंने पुरस्कृत किया था। वो यहाँ है आपके हायर सेकेंडरी में, और कलेक्टर महोदय ने आदरणीय जैन जी ने बोले थे कि मैं आपके यहाँ विद्यालय में आऊँगा, तो मैं वहाँ पे साफ मना कर दिया था, सर नहीं आना। बोले कब भाई? मैं कहा कि आप अकेले आएंगे ऐसे, मैं जब बुलाऊंगा तो कोई मंच दूंगा आपको, और कुछ लोग रहेंगे जिससे आप कुछ हमारे जो जंगल में बसा हुआ है गाँव
उनको कुछ संदेश दे, तो जिससे हमारा गांव जो है आगे बढ़े। बोले थे धन्यवाद। जब कभी होगा तो फिर वहीं पे बीओ साहब थे, बोले थे कि आप बीओ साहब को बता देना, मैं आ जाऊँगा। इसके बाद में हमारी परीक्षा आ गई, हम नहीं कर पाए और कलेक्टर साहब की तब्दीली हो गई। फिर अभी मैं जुलाई में गया था, मैडम जी से मिला, वो चित्र दिखाया, तो मैडम जी ने, जो मैडम है अभी कलेक्टर महोदय, उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनके कहने का पूरा पालन करूंगी और आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर आऊँगा। तो हो सकता है मैडम जी हमारे यहाँ आए, और अगर आते हैं तो आप सबको इस मंच के माध्यम से बुलावा है। जब अगर ऐसा अवसर मिले, अगर आमंत्रण पत्र नहीं मिल पाता है तो आए। हमारी बिल्कुल अब हमारी ये प्रयास है कि ये गांव में बसा हुआ गांव जो 3 ओर से घिरा हुआ जंगल है और एक ओर से केवल आने जाने आवागमन का साधन है। ये जो है पूरे जिला में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल हो। ये जो बच्चे डांस कर रहे थे, मैंने देखा करता था कि ये फौजी ड्रेस में कर रहे हैं, हमने फौजी ड्रेस में करवाया। हमने देखा कि ये साड़ी पहन करके कर रहे थे, हमने साड़ी में करवाया। हमने देखा कि बच्चे रीवा में गया था, तो रीवा में संभाग स्तरीय कबड्डी गेम चल रही थी, रजिस्ट्रेशन के लिए गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि मैं बच्चों को यहाँ तक पहुँचाऊंगा। बच्चे आप सबके कृपा से स्टेज तक जाते हैं बच्चे। तो हमारा प्रयास है बच्चों को आगे ले जाना। इस साल आप देखे होंगे जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसमें केवल सिविल ड्रेस में, और हमने प्रयास किया कि केवल मौखिक हो, रिकॉर्डिंग कम से कम हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हमारे गांव के जो कलाकार हैं वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि सर रिकॉर्डिंग बस न किया जाए, कुछ स्किल लाया जाए बच्चों में। तो ये हमने आपके वचनों का पालन किया और आपकी आशीर्वाद मिलते रहेंगी तो और आगे करेंगे। और एक बार और बच्चों से एक शिकायत और आया करता है, मेरे बच्चे बोलते हैं, मैं खुले मंच से मैं ये कह रहा हूँ कि सर यहाँ के बच्चे जो पढ़ के आते हैं, जो किसी भी स्कूल के हों, जब उनसे प्यार से करें बात तो अपने मन की बात बता देते हैं। कहते हैं सर मुझे प्रैक्टिकल में कम मिल गया इसलिए मेरा आगे नंबर भी गया। तो हम बोलते हैं बेटा देखो आप लोग साहस करो, अगर वैसे टीचर्स किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और अगर किए भी हैं तो आप जो है वह समझ लो जैसे सूरज के रोशनी को बुराई रूपी बादल नहीं छिपा पाते। आखिर 8 बजे की बारिश हो रही थी और फिर इसके बाद बादल हटा, सूरज देता वैसे खावत है, तो वही आप सूरज बनिए। कोई कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम अच्छे हैं। अगर आपको किसानी करना है अच्छे से किसानी करिए, अगर आपको मजदूरी करना है अच्छे से मजदूरी करिए, आपको पैसा करना है अच्छे से, सब में सफलता है, सब में सफलता। मुझे लोग पूछते हैं सर कैसे मेंटेन करते हैं, मैं कहा ये जो साक्षात ईश्वर के रूप हैं इन्हीं की सब सेवा है। ये बच्चे नहीं हैं, ये साक्षात ईश्वर के रूप है। धन्यवाद, शायद ज्यादा समय ले लिया, थैंक यू।